हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है डिपार्टमेंटल अकाउंट है। डिपार्टमेंटल अकाउंट का ऑलरेडी एक दो सम जो है मैंने अपलोड कर दिया है। अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट के एडजस्टमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का। दिया हुआ है श्री रमन भाई पटेल रन्स अ रिटेल शॉप हैविंग 2 डिपार्टमेंट टेलीविजन एंड रेडियो। द ट्रायल बैलेंस एग्जेक्टेड फ्रॉम द बुक ऑन 31 मार्च 17 वॉज एज अंडर। हम लोग का 2 डिपार्टमेंट दे दिया है, टेलीविजन और रेडियो का, और हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला। तो दोस्तों आप मेरे बुक में देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बना के रखा हुआ है। जैसे कि हर बार हम शुरुआत किससे करते हैं, हमारे एडजस्टमेंट से, तो इस बार भी हम शुरुआत करेंगे हमारे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में हम लोग को बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 60,000 और 48,000 है। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ करने बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिया है, डेप्रिसिएशन दे दिया है। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर वो ये है, रेवेन्यू आइटम्स आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन द रेडियो एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी हम लोग के जितने एक्सपेंस है, जितनी इनकम कुछ भी आएगा, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली दे दिए क्या, 2:1। यानी हम लोग को कोई नई डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढनी ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया है। बैलेंस हम लोग का है 60,000 और 48,000, तो वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, ये हमारा पहला इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो हमारे असेट्स में हम डाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। असेट्स में हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बना है, तो क्या करना है दोस्तों, दोनों को प्लस करके डाल दो, कितना आया 1,08,000। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। सेकंड हम लोग को बोला है राइट ऑफ 2400 एज बैड डेट फ्रॉम द डेप्टर एंड इंक्रीज बैड डेट रिजर्व 10% ऑन डेप्टर। ठीक है, तो डेप्टर दोस्तों हम लोग का कितना दे दिया 33,600। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऊपर में असेट्स में डेप्टर डाल देंगे 33,600। इसमें से हम लोग को बैड डेट माइनस करना है। बैड डेट हम लोग को कितना बोला है दोस्तों 2400 का, तो यहाँ पे हम लोग बैड डेट कर देंगे 2400। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे BDR माइनस करते हैं। अब ये चीज़ तो आपने 12th में ऑलरेडी सीखी है कि हम लोग BDR कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो डेप्टर में से बैड डेट को माइनस कर दोगे, जो भी बैलेंस आएगा उसका जो परसेंटेज दिया यानी 10% कर दिया, तो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व जो है वो आया 3120। अब सबको माइनस करके बाहर कर देंगे -3120, तो बैलेंस हमारा आया 28080। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट इफेक्ट हुआ। अब इसका सेकंड इफेक्ट दोस्तों कहाँ पे जाता है, तो पीएनएल में हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते थे, अगर आप सभी को याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ BD ओल्ड प्लस BD न्यू प्लस BDR न्यू और माइनस BDR ओल्ड। आप अकाउंटेंट स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मूला तो हमेशा आते ही आते हैं, तो आपको ये याद रखना ही है। अब हम लोग को दो चीज़ मिली, एक BD मिली, एक BDR मिली है, न्यू वाली है, एडजस्टमेंट दिए इसका मतलब रहता है न्यू, तो ये न्यू वाले में हम डाल देंगे, और ओल्ड वाला तो हमको जब मिलेगा तो हम इसको पुटअप कर देंगे। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, एडवर्टाइजमेंट का 2600, सैलरी का 2400 और कमीशन का 3400। तो तीनों चीज़ें जो है पीएनएल एक्सपेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, कितना था 2600, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जब आएगा तो इसको पुटअप कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा था सैलरी, तो उसके नीचे ही हम कर देंगे टू सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 2400। ठीक है, एक्सपेंस आ गया तो उसको पुटअप कर देना है। फिर हम लोग का उसके बाद है कमीशन। कमीशन भी हम लोग का एक्सपेंस में ही आता है, तो यहाँ पे मैं नीचे कर रही हूँ टू कमीशन प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दे दिया हम लोग को 3400। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल दी। अब इसके जो मेन एक्सपेंस है अमाउंट है वो तो हम लोग को बाद में जब हम ट्रायल करेंगे तो हम लोग उसको पुटअप कर देंगे। अब ये तीन चीज़ें यानी ये जो आउटस्टैंडिंग है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो लायबिलिटी में जाता है। लायबिलिटी में हम डाल देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कितना था दोस्तों 2600, तो 2600 डाला। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग की कितनी थी 2400 की, और आउटस्टैंडिंग कमीशन हम लोग का कितना आया 3400।
400 का, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम लोग लायबिलिटी में डाल दिए। अब हम लोग का लास्ट एडजस्टमेंट है जिसमें दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%। अब दोस्तों फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो कितना दे दिया 24,600, आप ऊपर ट्रायल में देख सकते हैं, और वो हमारा असेट रहता है, इसकी वजह से फर्नीचर एंड फिक्सचर कर देंगे 24,600 माइनस डेप्रिसिएशन 10% है, मतलब 2460 आएगा। माइनस करके वैल्यू को बाहर कर दो, 24,600 माइनस 2460 तो 22,140 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड इफेक्ट सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग का कहाँ पे जाता है, हमारे पीएनएल में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना है डेप्रिसिएशन हम लोग का 2460, डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो हम लोग को ऑलरेडी बता दिया 2:1, तो हम लोग करेंगे 2460 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 1640, और 2460 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो आएगा 820, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे एडजस्टमेंट जो है उसके दोनों इफेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट जो है डाल दिए। अब हम लोग चलेंगे ट्रायल पे। ट्रायल पे सबसे पहले हम लोग को दिया है कैपिटल। कैपिटल दोस्तों कहाँ पे आता है, लायबिलिटी में, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऊपर में ही आता है कैपिटल, इसके लिए ऊपर में ही कर देंगे कैपिटल 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को दिया ड्राइंग। अब इसके बीच में हम लोग का नेट प्रॉफिट अगर आना होगा तो हम डाल देंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस करके मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है, और उसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग कितना है दोस्तों 20,000, तो माइनस में हम रख देंगे 20,000, ओके। फिर उसके बाद हम लोग को दिया है स्टॉक। स्टॉक हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक दोस्तों कहाँ पे जाता है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर में डाल देंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना बैलेंस था इसका 90,000 और 42,000, तो वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को दिया है सेल्स। सेल्स हम लोग का कौन से साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय सेल्स अकाउंट। बैलेंस था हमारा 588,000 और उसके बाद 292,000, ठीक है, ये डाल दिया। फिर आया परचेज। अब परचेज हम लोग का डेबिट में आता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 परचेज। परचेज का बैलेंस हमारा है 4,50,000 और उसके बाद 2,30,000, ठीक है, ये डाल दिया। अब दोस्तों इसके नीचे से हमारे एक्सपांस चालू हो रहे हैं। अब एक्सपांस में सबसे पहले हम लोग को सैलरी दी है, हमने सैलरी लिख रखी है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 25,200, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 25,200 प्लस 2400। अब मेरे कैलकुलेटर पे देख सकते हैं 27,600 हमारा टोटल आया। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या रेशियो में, 2:1, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर देंगे 18,400, और 27,600 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो आएगा 9200, ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में भी हम लोग ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो यहाँ पे 17,800 डाल दिया। इसको भी प्लस कर देंगे 17,800 प्लस 2,600, कितना आया 20,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हमारा आएगा 13,600। अब दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ टाइम सेविंग का, कि यहाँ पे हम लोग का 2400 आया, ये हम लोगों ने निकाल दिया, माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला वैल्यू तुरंत आ जाएगा, यानी 1/3 करके, पूरा हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने निकाला 20,400 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो भी हमारा वैल्यू यही आना है, यानी आप टोटल में से माइनस कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स जो है वो 6,300 है। रेंट एंड रेट हम लोगों ने कहीं डाला नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे रेंट एंड रेट अलग से रख देंगे। 6,300 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6,300 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर दिया, 4,200 आया, माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो आगे वाले का हो जाएगा, सिंपल। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कमीशन। कमीशन दोस्तों हम लोग को कितना दे दिया 21,200, ठीक है। तो कमीशन हम डाल देंगे 21,200 प्लस 3,400, 24,600 आया, इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 16,400 आया, माइनस 24,600 कर दो तो आगे का बैलेंस हम लोग को मिल गया। फिर आगे नेक्स्ट हम लोग को बोला है सन्ड्री एक्सपांस। सन्ड्री एक्सपांस हमारा कितना है 10,200, तो सन्ड्री एक्सपांस भी हमारा पीएनएल एक्सपांस होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कर देंगे 10,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 6,800 आया, माइनस कर देंगे तो आगे का बैलेंस आ जाएगा 3,400, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, डेटर्स हो गया। अब हम लोग का आया गवर्नमेंट लोन, 6% गवर्नमेंट लोन, वो कहाँ पे डालेंगे दोस्तों बैलेंस शीट में।
तो यहाँ पे असेट साइड में हम लोग डाल देंगे 6% गवर्नमेंट लोन। ठीक है, कितना बैलेंस है 6% गवर्नमेंट लोन का? 20,000। तो 20,000 हमने बाहर कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसका इंटरेस्ट भी आता है। वो इंटरेस्ट कैसे आएगा? देखो 20,000 है और उसका 6% निकालेंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना है? 1200। पूरा हम लोग को इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1200। और यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 800। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप देख सकते हैं 800 हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है। ठीक है, तो वो रिसीव था, इसकी वजह से यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में यानी पीएनएल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, टोटल हम लोग को कितना मिल रहा है? 800 और हमारा कितना होना चाहिए? 1200। यानी आउटस्टैंडिंग कितना बचा हम लोग का? जो डिफरेंस होगा वो हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये 1200 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आएगा 800 और आगे वाले में आएगा 400। ठीक है, अब जब हम लोग ये इंटरेस्ट बचा हुआ है वो लिखना है, यानी 800 तो रिसीव हो गया लेकिन 400 अभी भी बचा है, तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? तो असेट साइड में ही लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना डालेंगे दोस्तों? 1200 डालेंगे? नहीं, कितना डालेंगे? जितना बचा है आउटस्टैंडिंग है यानी 400। ठीक है, ये हम लोग ने डाल दिया। अब यहाँ पे एक और था क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है, इसकी वजह से क्रेडिटर लायबिलिटी में डाल देंगे 17,400। फिर उसके बाद बैड डेट रिजर्व आया। अब ट्रायल में अगर बैड डेट रिजर्व दिया रहता है तो वो क्या होता है? ओल्ड रहता है। तो ओल्ड में हम लोग कर देंगे 1800 और ओल्ड आप देख सकते हैं माइनस है तो माइनस करके रख दो। यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी आया 2400, 3120 माइनस 1800, तो हमारा बचा कितना बैलेंस? 3720। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2 डिवाइड बाई 3, 2480 और बाकी जो बचा वो आगे वाले बैलेंस में डाल देंगे। ये हो गया। अब लास्ट हमारा है कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड जो है वो हमारा असेट रहता है, इसकी वजह से असेट साइड में हम डाल देंगे कैश ऑन हैंड। हमारा बैलेंस था 9100। तो दोस्तों हम लोग का जितना ट्रायल था उतना तो हम लोग ने अभी यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अब हम लोग को क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे डिफरेंस करके। क्रेडिट साइड का 588,000 60,000, तो ये टोटल आया 6,48,000। ठीक है, माइनस 90 एंड 4,50, तो हमारा बचा कितना? 1,08,000। ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस प्रॉफिट हो गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 292,000 और 48,000, तो ये आया हमारा 3,40,000 माइनस 42,000 एंड 2,30,000, तो हमारा डिफरेंस बचा 68,000। ये हम लोग का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। और नीचे में हमारा टोटल तो सेम हो जाएगा यानी 6,48,000 और 3,40,000, ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को क्या करना है? तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट करके 1,08,000 और दूसरा हमारा कितना आया? 68,000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका भी टोटल कर देंगे 1,08,000 प्लस 800, तो हमारा यहाँ पे नीचे के साइड टोटल हम लिख देंगे 10,88,00। ठीक है, माइनस 13,600 माइनस 18,400 1640 2480 4200 16,400 और 6,800, तो नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों आया 45,280। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट 45,280। ठीक है, ये हमने डिफरेंस निकाला। सेम चीज़ हम लोग को रेडियो का भी निकालना है 68,000 और 400, तो यहाँ का टोटल आया 68,400 माइनस 6,800 9,200 820 1240 2100 8200 और 3400, तो इधर का डिफरेंस हम लोग का आया 36640। नेट प्रॉफिट अभी तक हमारा करेक्ट आया यानी हम सही जा रहे हैं हमारे रास्ते पे, तो ये दोनों हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। अब नेट प्रॉफिट दोस्तों हम लोग को कहाँ पे डालना है? लायबिलिटी में, लेकिन लायबिलिटी एक ही है तो हम लोग को इन दोनों जो भी अमाउंट है उन दोनों को प्लस करके डाल देना है, यानी 45,280 प्लस 36640, तो आया 81,920। ठीक है, अब उसके बाद टोटल करके माइनस करके बाहर कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल 1 लाख प्लस 81,920 माइनस 20,000 कर दिया तो 161920 आया, प्लस 17,400 2,600 2,400 3,400, तो हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल जो है
वो आ गया 187720। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग के अपोजिट साइड में भी आनी चाहिए। 22140 20,400, 28080 9,100 और 1,08,000। तो ये भी हमारा सेम आ गया। इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट जो है वो मैच कर गया। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था हम लोग का ये डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने का। होपफुली आपको पूरा सम जो है वो समझ आया होगा। कुछ भी सम के रिलेटेड डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो अप कर सकते हो। वहाँ पे भी हम आपको डाउट के जो भी सॉल्यूशंस है वो सॉल्व करके देंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।